डाकू और बढ़ाई की कहानी सुनकर आपकी अकल काम करने लगेगी दोस्तों। एक गांव में एक बढ़ाई रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत कमजोर था। एक दिन उसे पास के गांव में एक अमीर आदमी ने फर्नीचर फिट करने के लिए बुलाया। जब वहां का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई, तो उसने काम के मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बड़ाई से कमजोर था, पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब बड़ाई ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बड़ाई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूंगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक से एक गोली मेरी टोपी के में छेद कर दो, ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बड़ा ही बोला, एक काम और कर दो भाई, जिससे बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों ने गैंग ने मिलकर लूटा है, वरना मेरी बीवी मुझे कायर समझेगी। तुम इस कंबल में 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में गोलियां चलाकर 4-5 छेद कर दिए। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट निकाल दिया और बोला, इसमें भी एक छेद कर दो, ताकि सभी गांव वालों के यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां खत्म हो गई हैं। यह सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, मैं यही तो चाहता था, तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये खाली है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दो, वरना। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। आज बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अकल का सही ढंग से इस्तेमाल किया दोस्तों। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, मुश्किल हालात में अपनी अकल का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों से आसानी से निकल पाएंगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।